तो लोगों की मांग है कि राहुल गांधी न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि खतरनाक मुलाकात भी कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे। एजेंडा क्या है राहुल का, यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। क्या मोदी सरकार गिराना चाहते हैं राहुल? क्या भारत में तख्ता पलट चाहते हैं राहुल? क्यों चुन चुनकर देश विरोधियों से मिल रहे हैं राहुल? राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा विवादों में घिरता जा रहा है। अब राहुल गांधी के साथ एक ऐसा चेहरा नजर आया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर इल्हान उमर के साथ है। इल्हान सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है, लेकिन इल्हान पाकिस्तान की चहेती मानी जाती है। कई बार खुलकर पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी भी देश में आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं? राहुल की इल्हान मुलाकात के बाद हिंदुस्तान में सियासी पारा हाई है। एलओपी होकर के देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के वही काम कर रहे हैं जो पन्नू सरदार कर रहा है कनाडा में बैठ करके। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है और मेरी फितरत और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के सिखों पर दिए गए बयान और फिर उसके बाद सिख फॉर जस्टिस नाम के आतंकी संगठन का समर्थन घमासान मचाए हुए है। सिख समुदाय राहुल के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। उनके बयान से साफ हो गया कि खालिस्तान की मांग जायज है। राहुल के बयान पर सिख समुदाय के साथ साथ देश भर में गुस्सा है। बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है। विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी जुड़ रहे हैं। दीपक बोरा जी, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत, बोरा जी, बड़ा अच्छा लगता है शो के शुरुआत में आपकी एक मुस्कुराहट स्क्रीन पर रहती है, विच इज वेरी गुड फॉर अ शो लाइक महाभारत, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद तलवारें खिंचती हैं। तो शो के शुरुआत में मुस्कान के साथ शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार शुरुआत, लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें हंस पाएंगे। अब ये भी बड़ी बात है। सवाल ये है कि जो लोग, भाटी जी, ये कहते हो कि कश्मीर अलग देश होना चाहिए, जो लोग ये कहते हो कि खालिस्तान अलग देश होना चाहिए, उन लोगों से यहां नेता प्रतिपक्ष जाकर अमेरिका में मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्या वो वही सोच रखते हैं? क्या उस सोच को एंडोर्स करते हैं? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? भाटी जी से पूछा है मैंने। भाटी जी, आपको आवाज आई मेरी? जी नहीं, आप कह रहे थे, नहीं आपने कहा था कि बोरा जी शुरुआत करेंगे, मुझे लगा आप उन्हीं से पूछ रही हैं। खैर, आपका सवाल तो एकदम जायज़ है, लेकिन जो लोग हमारे कश्मीर को कब्जाए बैठे हैं, जो लोग हमारे देश के खिलाफ अघोषित युद्ध लगातार चलाते रहते हैं, जो लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते रहते हैं, जिनमें एक नाम नवाज शरीफ भी लिया जा सकता है, उस नवाज शरीफ से जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम के, बिना शेड्यूल के जाकर मिलते हैं, गले मिलते हैं और चादर उड़ा के आते हैं, तो क्या वो देश प्रेम है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो उसकी जानी पहचानी कार्यशैली है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनका चरित्रहनन करने के लिए उनके ऊपर दो ही आरोप लगाती है। राष्ट्र विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की पहली पहचान है। राहुल गांधी ने कुछ भी खराब नहीं किया है। किसी से मिलने पर और किसी विषय पे बोलने पे कभी पाबंदी लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर राहुल गांधी ने किसी देश विरोधी गतिविधि का समर्थन किया हो
तो हम उसका कट्टर विरोध करेंगे। लेकिन खाली मिलने से कोई व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो जाता या देश विरोधी नहीं हो जाता। सबके विचार लेने चाहिए, समझना चाहिए उनकी क्या भावना है, क्या देश हित में हम क्या कर सकते हैं, इसकी योजना बनानी चाहिए। तो देश हित में योजना ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलके कैसे बनेगी शिवम जी, जो सोचता हो कि भाई कश्मीर तो पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुकी हो कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। देश हित की योजना ऐसे कैसे बनेगी शिवम जी, जो व्यक्ति ये कहता हो कि पाकिस्तान कश्मीर को एक सही रूप से उस पर कब्जा नहीं किया बल्कि सही रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, उनके साथ हमारे देश हित की योजना कैसे बनेगी, ये समझ नहीं आ रहा है। सुचारिता जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, आप अपने पड़ोसी से लड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप उनके बमों का सामना कर सकते हैं, मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, उनका आतंकवाद रोक सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है। अभी यहां पर कहा भाटी जी ने कि नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस तरह का तर्क देना आपको नहीं चाहिए। वो दो देशों के बीच का विषय है, चीजों को बेहतर करने के लिए दोनों को मिलना है। यूक्रेन और इसके अलावा रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर कल कोई ऐसी स्थिति बनती है कि चीजों को बेहतर किया जाए तो क्या दोनों मिलेंगे? नहीं। लेकिन तो क्या दुश्मनी कम हो जाएगी? चीजों को बेहतर करने के लिए मिलेंगे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। उमर इल्हान वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के पैसे पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, इस तरह के बयान देती हैं। इल्हान उमर ने यह कहा था कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल इस समय जो है मरने कटने के कगार पर खड़े हुए हैं, जेनोसाइड होने के कगार पर खड़े हुए हैं। इल्हान उमर ने इस तरह की कितनी चीजें हिंदुस्तान के खिलाफ कही हैं, और आज अगर आप उसके साथ बैठ जाते हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये कहते हैं मिलना बैठना तो किसी के साथ भी चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई। कल मिलेंगे बैठेंगे राजकुमार भाटी किसी आतंकवादी के साथ और उसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग हिंदुस्तान को ना पता हो, क्या बात हुई है हिंदुस्तान को ना पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, तो माफ कीजिए, आप तो देशद्रोही ही कहलाएंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये तो एक इल्हान उमर की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी के वो साथ बैठी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर है। एक और अगर आप देखेंगी तो ये जर्नलिस्ट है, बांग्लादेश के पत्रकार मुशफिजुल फजल। ये वो व्यक्ति है जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में लगातार हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स को उठाते रहते हैं और केजरीवाल से संबंधित तमाम विषयों पर बात करते रहते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहरे पर आते हैं। सीक फॉर जस्टिस जो है, जो एक आतंकवादी संगठन जो पन्नू ने बनाया हुआ है, आज राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कोट करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करता है और वो कहता है, राहुल स्टेटमेंट ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू सिख्स इन इंडिया is not only bold and pioneering, but it is also firmly grounded in the factual history of the Sikhs have been facing under successive regime in India since 1947. मेरे बराबर वाली विंडो में रमनीक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पगड़ी भी पहनी हुई है और मेरे देश में, जिस देश को हिंदुस्तान बनाने और इस हिंदुस्तान के लिए लड़ने में जितना सिखों का रोल है, मुझे लगता है शायद ही किसी का हो। इस तरीके से बेशर्मी से विदेश में जाकर एक व्यक्ति जिनका नाम भलिंदर विरमानी था, उनको यह कहना कि आप बताइए क्या आप हिंदुस्तान में बोल सकते हैं, वहां पर आज जो है पगड़ी नहीं पहनी जा सकती, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यह बेशर्मी है। अब भलिंदर विरमानी का 10 सेकंड का स्टेटमेंट मैं और सुनाना चाहता हूं, जिससे राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था। देखिए, हाँ,